होली ब्यूटी जी कराने वाली थी आसन। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम होली ब्यूटी जी कराने वाली थी आसन। जी। होली ब्यूटी जी का सॉरी फिर। जी जी। जी। कराएं होली ब्यूटी जी, नमस्कार। सॉरी। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को मेरा शुभकामनाएं। नमस्कार सभी साधक साधिका होली के आसन के लिए तैयार हो जाएं। कोण आसन, अगला आसन हम लेने जा रहे हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए आए पंजों को तान दे, दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर जमा लें और कमर के निकट से निकट लाकर रखें। अब हथेलियों और एड़ियों पे भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते हो जाएं। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन में लग जाएं। थोड़ी देर रुकेंगे इस क्रिया में और बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से लेकर आएंगे। एक बार फिर से करेंगे। हथेलियों और एड़ियों पे भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठा दे। 20 सेकंड तो रुके इस अवस्था में, रुकने में आप सांसें छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन पे लेकर आए मध्य भाग को। बहुत सुंदर, आप सभी योग्य साधक साधिका है, बहुत सुंदर लगता है आसन। अब दोनों हाथों की हथेलियां दाईं ओर जमाकर आए वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों के पे रखने के बजाय दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ एड़ियों पे रखें। यस। विश्राम करें थोड़ी देर, सांसें सामान्य हो जाएंगी। आंखें बंद कर लें। अब दोनों हाथों की हथेलियों को ले आए घुटने पे। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं पीरासन। दार्शनिक आसन भी बोलते हैं इसे। दाएं घुटनों को खोलकर दाहिने पंजे को बाएं घुटने के पास अवस्थित कर दे। जैसे वज्रासन में बैठे हैं, दाएं पैर को खोलकर बाएं घुटने के पास ऐसे खड़ा कर दें पंजों को। दाहिने दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे घुटने पे रखें और उंगली को उंगली के ऊपर जमा दें। दायां हाथ बिल्कुल उसी तरह से रहेगा, बायां हाथ बिल्कुल घुटने पे ही रहेगा। इस तरह से बैठे। मेरी अवस्था को देख सकते हैं। गर्दन पे भी सुंदर प्रभाव आता हुआ। बोले बेटू जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, हरिओम सर, अब थोड़ी कट कट के आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है सर? एक सेकेंड। एक सेकेंड, वापस वज्रासन में आ जाए।
सभी। एक सेकेंड, नेटवर्क इशू है शायद। अरे आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब वापस वज्रासन में आ जाए। अब अगला आसन करेंगे वज्रासन का ही। तो उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के लिए आप सभी घुटने के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर पीछे की तरफ। देख ले एक बार अपनी स्थिति। पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे लाएं, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की तरफ। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के पीछे झुकते जाएं। यथाशक्ति झुकेंगे, अपने शरीर को कष्ट में ना लाएं, लेकिन अपनी शक्ति से कम भी ना करें। प्रयास अवश्य करें झुकने का पीछे की तरफ। और जो साधक साधिकाएं हाथ को छोड़ सकते हैं, वे एक एक करके हाथ को तलवे को पकड़ने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाएगी। श्वासें सामान्य करके रुकेंगे, आधा मिनट कम से कम रुके इस अवस्था में। और पिंडलियों को खींच कर रखेंगे आगे की तरफ, पीछे ना हो जाए। अब बहुत धीरे धीरे हमें वापस आना है। दोनों हाथ कमर पे और फिर वज्रासन में आ जाएं। अगला आसन वज्रासन का ही लेंगे हम लोग। मंडूकासन भाग 1। तो सबसे पहले उसके लिए हमें दोनों हाथों को आगे लाना होगा। दोनों हाथों को आगे लाएं सामने, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद कर लें और दोनों मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं पेट में अवस्थित कर लें। स्पंदन को महसूस करें नाभि के। श्वास को अधिकतम निकालकर ठोडी को आगे लाएं और सामने से झुकने का प्रयास करें आगे की तरफ, लेकिन गर्दन को ऊपर उठाकर ही रखेंगे। अब हमें इतना ही झुकना है कि हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे। श्वास से सामान्य करके रुके इस स्थिति में। गर्दन को आगे की तरफ खींच कर रखेंगे ऐसे उठाकर, ताकि सर्वाइकल वाला रीजन भी हमारा प्रभाव में आ जाए। अब बहुत धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आए। मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये। मोटापा भी दूर होता है इससे, नाभि के भी दोष दूर होते हैं। अब दूसरी स्थिति लेंगे। बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां रख ले। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके।
गर्दन को ऊपर उठाए रखें और पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से ना उठे, ध्यान रखें इस बात का। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। विश्राम करेंगे लेकिन शिथिलासन में। तो यहीं से दोनों भुजाएं आगे दोनों भुजाएं आगे और पैर को पीछे लेते हुए आ जाएं शिथिलासन दाएं कान से। दाया कानासन पे दाया पैर, दाई भुजा सीधी, बाया हाथ बाया पैर मुड़ा हुआ 90 डिग्री पे। 3 बार गहरा श्वास ले और छोड़ दे। श्वास लें और छोड़ दें। पुनः श्वास लें और छोड़ दें। इससे थकान भी दूर होता है, अनिद्रा का रोग दूर होता है इससे, और अगले आसन के लिए हमें शक्ति भी मिल जाती है। जब कभी हमें थकान लगे तो इस क्रिया को हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं धनुरासन। धनुष की तरह धनुरासन। पेट के बल लेट जाइए सभी, एड़ी पंजे मिला लीजिए और पंजों को तान दीजिए। पहले एक एक पैर से करेंगे। पहले दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नितंब से लगा लीजिए। खींचकर ले आइए, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब हाथ से दाएं टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरकर घुटने एवं जंघा को ऊपर उठाते हुए तान दीजिए। बायां हाथ बिल्कुल, बायां टांग और हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें उसको खींचकर ही रखें सीधा। माथे को आसन से लगा के ही रखें। अभी 10-20 सेकेंड तक रुकेंगे इस क्रिया में। धीरे धीरे टांग को टांग के साथ लाएं। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे, बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटनों से मोड़कर एड़ी को नितंब से लगा लें। हाथ से बाएं टखने को पकड़ने का प्रयास करें, खींच लें। अब श्वास भरकर घुटने एवं जंघा को ऊपर उठाते हुए तान दीजिए। दायां हाथ दायां टांग बिल्कुल सीधा। माथे को आसन से ही लगाएंगे अभी। धीरे धीरे वापस टांग को टांग के साथ। अब एक बार इसी क्रिया को दोनों तरफ से करेंगे एक साथ, संपूर्ण स्थिति। तो दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से और दोनों हाथों से टखने को पकड़िए। इसमें धीरे धीरे श्वास भरकर गर्दन को भी उठा दीजिए आगे से और धड़ को भी। पैर तो उठेगा ही उठेगा। इस प्रयास में कंधे और घुटने को समान ऊंचाई पे रखें। पीछे से भी उठाएं, आगे से भी उठाएं। बहुत सुंदर बन रहा है आसन। धीरे
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। माथा आसन पे, दोनों टांग आसन पे। 1-2 गहरी लंबी सांस भरकर छोड़ लें। जिससे कि हमें श्वासें हमारी जो चढ़ जाती हैं वो सामान्य हो जाए। नहीं तो शिथिलासन ले लीजिए बाईं ओर से। बायां कानासन पे, बायां पैर बाई भुजा सीधी, दायां हाथ दायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ। विश्राम कर ले थोड़ी देर इस अवस्था में। अब दाईं करवट से पीठ के बल आ जाएं। अगला आसन के लिए तैयारी करते हैं। पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग। मकर आसन के लिए तैयारी करते हैं। दोनों टांगों को धीरे धीरे घुटनों से मोड़ लीजिए। एड़ियां नितंबों के पास लग जाए। दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पे फैला लीजिए। पहले स्थिति बनाते हैं। बिल्कुल सीध में कस दीजिए दोनों हाथों को 180 डिग्री पे। जिनके आसपास जगह नहीं है वो दोनों हाथों को मोड़कर सर को उसके हथेलियों के बीच रख सकते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। श्वास निकालते हुए वापस। पुनः इसी क्रिया को दूसरी तरफ से श्वास भरे दोनों घुटनों को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर करते जाएं। 2-3 आवृत्तियां ले लें इसकी। अब दूसरा चरण इसका करेंगे। 2-3 आवृत्तियों के बाद दूसरा चरण। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लीजिए। अब दायां घुटना, बाएं घुटने, बाएं अंगूठे को स्पर्श करता हुआ उस तरह से मोड़े और बायां घुटना दाएं अंगूठे को स्पर्श करता हुआ। गर्दन की स्थिति भी उसी तरह से चेंज होगी, अपोजिट। आप आवृत्तियों को दोहराते रहें। पूरा खींच कर रखें, अपने पूरे निचोड़ दें अपने शरीर को। जिस तरह से कपड़े निचोड़ते हैं उसी तरह से। बहुत सुंदर प्रभाव आपके कमर पे, रीढ़ पे, फेफड़े पे, नाभि मंडल पे, टांगों की मांसपेशियों में भी रक्त का संचार। बहुत सुंदर आसन है ये मकर आसन। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए अपनी आवृत्तियां पूरी करते हुए। पैर सीधे, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं सब आसन। सब आसन बहुत कल्याणकारी आसन है ये। सब आसन में हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद करके पूरा शरीर ढीला छोड़ दें।
और बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल यहीं पे रहें, अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं दें। मन की आंखों से शरीर को देखना प्रारंभ करें। जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से आज अपने पूरे शरीर को निहारेंगे, पैर से लेकर सर तक और सर से लेकर पैर तक। तो रेडी हैं सभी लोग? स्टार्ट करते हैं। दाएं पैर के अंगूठे से स्टार्ट करें। दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान को ले जाइए, फिर उसकी दूसरी अंगुली, अंगूठे के बगल वाली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, पांचवी अंगुली को देखें। थोड़ा नाखून को भी निहार लें। पैर के नाखून बढ़े तो नहीं है। अब पैर का तलवा देखें, ऊपर वाला भाग देखें, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। इसी प्रकार से ध्यान को ले जाएं बाएं पैर के अंगूठे के पास। एक एक करके उसी तरह से बाएं पैर को भी निहारें। अंगूठे से लेकर नितंब तक के भाग को देखते जाएं। मन की आंखों से देखें। अब नाभि को देखें। समान प्राण का केंद्र है ये हमारा। पूरे पेट के भीतरी अंगों को देखें, कैसी व्यवस्था बनाई है भगवान ने। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, लगातार पंपिंग करता हुआ हमारा दिल, कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ ऊपर से नीचे की तरफ देखें, नीचे से ऊपर की तरफ रीढ़ को भी देखें। एक एक गोटी को महसूस करें। 32 गोटियां होती हैं इसमें। अब दाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी, पांचवी अंगुलियों के नाखून को भी देख लें। अब हथेलियों को देखें। हथेली के ऊपर वाला भाग, कलाई, दाएं हाथ का देख रहे हैं अभी, अग्रभुजा, कोहनी, भुजबली, कंधा। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का एक एक अंग को निहारें। अब ऊपर कंठ, ठोडी, 32 दांत हमारे, एक जिह्वा, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख। भाव को देखें। तिलक या बिंदी लगाने वाले स्थान को देखें। इसके ऊपर कपाल को देखें, सर के बाल को देखें। अब इसी तरह से धीरे धीरे कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक का एक एक अंग को शिथिल करते हुए ध्यान करते जाएं मन की आंखों से। मन की गति बहुत तेज होती है, लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे देखें, एक एक अंग को निहारें और शिथिल कर दें। अब इस संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को भी महसूस करें। यही पृथ्वी तत्व है हमारा। इस मिट्टी और बाहर की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। अब
इस ध्यान में मिट्टी की गंध को महसूस करें। अब शरीर के अंदर की सारी नस नाड़ियों में प्रवाहित होता हुआ रक्त का ध्यान करें। यही तो है हमारे शरीर का जल तत्व। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक एक एक कोशानुओं में इसकी गति है। इस जल और बाहर के जल में कोई अंतर नहीं है। इस ध्यान को इस शीतल तरल पदार्थ व रचना के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। उसको महसूस करें, शीतलता को। अब उस उष्णता का भी ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ी में व्याप्त है। यही तो है अग्नि तत्व, जिसके कारण हमारा शरीर गर्म महसूस होता है। इस अग्नि और बाहर की अग्नि में कोई अंतर नहीं है। मन की आंखों से उस रूप को निहारे। अब इस स्वाभाविक चलने वाली श्वास प्रश्वास की यंत्र को देखें, निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित होता हुआ। यही तो है वायु तत्व हमारे शरीर का। इस वायु और बाहर की आयु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन से इसकी सर्वव्यापकता को महसूस करें। अब आकाश तत्व को निहारेंगे। खाली स्थान को आकाश तत्व कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान है वे सब आकाश तत्व ही तो हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां पे यह नहीं है। इसका अवलोकन करें और इस आकाश में और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसकी सर्वव्यापकता पे अंतर्दृष्टि को केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अब एक उस महातत्व का ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व है। इन तत्वों के न रहने पर भी वह रहता है और वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज, जो अपने आप में संपूर्ण है। उसकी रोशनी में इस शरीर की समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। अब इस ध्यान व आनंद की स्थिति में थोड़ी देर उसको महसूस करें। अब धीरे धीरे हाथ पैरों में चेतना लाते हुए दाईं करवट से आसन पर उठ बैठे। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अगला आसन के लिए तैयारी करते हैं। अगला आसन है सिंहासन। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं, या पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन, किसी भी स्थिति में बैठे। दोनों हाथ आगे करते हुए अंगुलियां पीछे की तरफ और अंगुलियां घुटने की ओर और कमर नीचे, जिह्वा बाहर, आंखें खोलकर नासाग्र पे देखें, नाक के टिप पे देखें। अब श्वास भरकर गले से मधुर स्पंदन प्रारंभ करें। 3 आवृत्तियां ले लें कम से कम इसकी। कंठ के दोष दूर होते हैं, थायराइड की समस्या भी दूर होती है इससे। बहुत अच्छा आसन है ये सिंहासन। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आए।
अब तैयार हो जाए, गले को सहला लीजिए। अब संसार की महानतम क्रिया के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए वैसे कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है। तो जिस अवस्था में आप बैठे हैं उसी में बैठें और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाएं बस। अपने 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 वो खोल सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जोर से खिलखिलाकर हंसेंगे। चुप करें। शांत शांत। अब आगे की क्रिया के लिए हरिओम मैम। अब आगे की क्रिया निर्देशानुसार मैम। धन्यवाद। 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 सॉरी थोड़ा इशू था। आसना प्राणायाम कराया आपने, ध्यान कराया, आसन कराया आपने। खासकर सब आसन बहुत अच्छा, जिसमें आपने ध्यान भी बहुत अच्छा करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। गलती के लिए माफी चाहती हूँ, पहले मैं गुप्ता जी का नाम बोल गई थी। अब मैं अनुरोध करूंगी गुप्ता जी आए और हमें आसन प्राणायाम ध्यान कराएं। हरिओम मैम। हरिओम। सभी साधक साधिकाओं को सुप्रभात। बहुत अच्छा। होली ब्यूटी जी ने बहुत बढ़िया शवासन और हंसी का अभ्यास कराया, सभी के चेहरे में प्रसन्नता। अब हम शारीरिक व्यायाम के बाद मानसिक व्यायाम की ओर बढ़ते हैं, प्राणायाम और ध्यान की ओर। सभी लोग पद्मासन लगाएं, संभव ना हो तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठें। 20 से 25 मिनट जिस सुविधाजनक आसन में बैठ सकते हैं उसको ले लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी करें। पूरे प्राणायाम में ध्यान रखें कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद करें, आंखें खोलने का प्रयास ना करें प्राणायाम और ध्यान तक, क्योंकि इससे प्रभाव कम हो जाता है और आंखें बंद होने से आपका ध्यान अपनी क्रिया में लगा रहता है। अब हम शुरू करेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिकतम सांस बाहर करें, नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं, रुकें कुछ सेकंड के लिए, धीरे धीरे पेट ढीला करें, एक गहरी लंबी सांस लें, पेट से लेके कंठकूप तक सांस भर जाए। यहां भी कुछ देर के लिए रुकें, मूलबंद लगा लें, गुदा भाग को खींचे अपनी ओर, यहां भी कुछ देर रुकें और जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे पुनः सांस छोड़ते हुए इसी क्रिया को दोहराते रहें। जब सांस बाहर जाए तो आपकी नाभि रीढ़ मूल से लग जाए और जब सांस भरें तो कंठकूप तक सांस भरें और वहां पे रुकें, मूल बंद लगा होना चाहिए। इसी क्रिया को करते रहें 2 मिनट के लिए। गहरी लंबी सांसें जीवन का आधार। अपनी सांसों को गहरा और लंबा करने का प्रयास करें। गहरा, शरीर के सारे अंगों में सांस पहुंचे, लंबा, धीरे धीरे अधिकतम सांस भरने का प्रयास करें। अपना ध्यान सांसों के ऊपर लगा के रखें, आती जाती सांसों को अपना ध्यान लगा के रखें, ध्यान को भटकने ना दें।
धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए मध्य में आए, सांसें सामान्य करें। अगला प्राणायाम लेंगे अग्निसार क्रिया, अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलट के घुटने के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले धीरे धीरे अधिकतम सांस बाहर करें, पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे कंठकूप तक सांस भरें। पुनः धीरे धीरे सांस बाहर करें, मूल बंद लगा के रखें, और जब अधिकतम सांस बाहर हो जाए तो नाभि को आगे पीछे कुंभक की अवस्था में पेट को आगे पीछे करें। रुकी हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना आपके हाथों की सुखद मालिश होती हुई पाचन क्रिया इससे इंप्रूव होती है। जो अभ्यस्त साधक हैं वो 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। नए साधक कम से कम 8 से 10 बार करने का प्रयास करें। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे वापस आए, अपनी सांसें सामान्य करें। ये इसकी एक आवृत्ति हुई। पुनः गहरी लंबी सांस भरें दूसरी आवृत्ति के लिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अधिकतम सांस बाहर करें और कुंभक की अवस्था में फिर से पेट को आगे पीछे दोलन करें। मूल बंद लगा के रखें। मूल बंद यानी मुदा भाग को ऊपर खींच के रखें। आपकी प्राण शक्ति संचय होती है, बाहर नहीं जाती है, इसलिए मूल बंद का महत्व समझने का प्रयास करें। करते जाएं। जब सांस रोकना संभव ना हो तो धीरे धीरे वापस आए, पुनः सांसें सामान्य करें। इसी तरह इसकी 2-3 और आवृत्तियां कर लें। गहरी लंबी सांस भरें, मूल बंद लगाएं, धीरे धीरे सांस अधिकतम बाहर करें, कुंभक की अवस्था में नाभि को आगे पीछे दोलन करें। करते जाएं। ध्यान नाभि के ऊपर रखें। एक बार और इसी क्रिया को कर लें। चेहरा सामने की ओर रखने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए, कमर गर्दन सीधी, अपनी सांसें सामान्य कर लें। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर ही रखें और अग्निसार क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हथेलियां घुटने पे रखें, धीरे धीरे सांस बाहर करें, अधिकतम सांस बाहर करें। धीरे धीरे कंठकूप तक सांस भरें,
मूल बंद लगाएं और एक निश्चित अंतराल में सांसों को बाहर छिटकते जाएं। जब सांस बाहर जाएगी तो नाभि अंदर आएगी। सांस लेने का प्रयास न करें, सांस स्वतः आएगी। शुरू करें। सामान्यतः 1 मिनट में 60 स्ट्रोक का प्रोविजन है। जिनको कुछ तकलीफ है वो धीमी गति से कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 मिनट करें इस क्रिया को। अपने ध्यान को नाभि के ऊपर टिका दें और देखें आपका मूल बंद लगा होना चाहिए। आपकी नाभि जब अंदर जा रही है, जब सांस बाहर जा रही है तो नाभि अंदर जा रही है। जब स्वतः सांस आ रही है तो पेट नाभि बाहर आ रही है। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें, चेहरा सामने की ओर। प्रभाव ज्यादा आपको पड़ेगा। घुटनों को कस के पकड़ के रखें। आपके चेहरा सामान्य रखें, चेहरे की आकृति न बिगड़ने पाए। अगर मूल बंद खुल जाता है तो पुनः सांस भर के मूल बंद लगा के क्रिया को जारी रखें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए अधिकतम सांस बाहर करें और बाह्य कुंभक की अवस्था में आए। आपका मूल बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद लगाएं, नाभि को अंदर तक खींचें, जलंधर बंद, थोड़ी को कंठकूप से लगाएं और इस अवस्था में क्षमता के अनुसार रुकें। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे सांस भरें, ऊपर से नीचे बंदों को खोलें, जलंधर बंद खोलें, उद्यान बंद खोलें, मूल बंद खोलें, सांसें सामान्य करें। एक बार पुनः गहरी लंबी सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाएं और आंतरिक कुंभक की स्थिति में रुकें। इस अवस्था में आप
थोड़ा ज्यादा देर तक रुक पाएंगे, अधिकतम रुकने का प्रयास करें। आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, प्राण शक्ति शरीर में आ रही है। जब रुकना संभव ना हो तो ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए सामान्य अवस्था में आए। अभी दोनों हाथ घुटने पे ही रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। आती जाती सांसों को देखें। न सांस लेने की जरूरत पड़ रही है, न सांस छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। सतह सांस आ रही है, जा रही है, केवल चुंबक की स्थिति। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ पलट करके घुटने में रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाहिनी नासिका में, तो उसके साथ की दो उंगलियां मुड़ी हुई, अनामिका बाईं नासिका में और छोटी उंगली इसके साथ लगी हुई। बाईं तरफ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे एकदम सांस बाहर करें। पुनः फिर लंबी सांस भरें। बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी नासिका खोलते हुए सांस को बाहर करें। पुनः दाहिनी तरफ से सांस भरेंगे और बाईं तरफ से सांस को बाहर करेंगे। इसलिए हमें सांस को रोकना नहीं है, अल्टरनेट ब्रीथिंग। एक बार बाईं तरफ से सांस भरेंगे, दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे, पुनः दाहिनी तरफ से भरेंगे और बाईं तरफ से छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखें, गिनती का सहारा भी ले सकते हैं। जितनी देर आप सांस भरने में लें उतना ही समय आप सांस छोड़ने में लगाएं। सांसों को सूक्ष्म तरीके से भरें। सांस लेने और छोड़ने की आवाज स्वतः न सुनाई पड़े, स्वतः को भी न सुनाई पड़े, स्वयं को भी न सुनाई पड़े। सारा ध्यान आती जाती सांसों पर। 3 से 4 मिनट करेंगे इस क्रिया को। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान आती जाती सांसों पे, क्रिया को करते रहें। बाईं तरफ से हमने स्टार्ट किया था, बाईं तरफ से ही सांस छोड़ते हुए अपनी क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए।
सांसें सामान्य करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अगला प्राणायाम हम लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए अंगूठे को कान के अंदर करें, उसके साथ की 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, उसके साथ की उंगली ओठों के ऊपर, ओठ के ऊपर और छोटी उंगली ओठ के नीचे। 3 बार करेंगे इस क्रिया को। गहरी लंबी सांस भरें और फौरन जैसे गुंजन शुरू करें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ओम शब्द की लघु ध्वनियां करेंगे। पहले मैं 2 बार करूंगा और तीसरी बार आप लोग भी इसमें सम्मिलित हों। ओम का उच्चारण। ओम, 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 शांत मन ही मन ओम का उच्चारण करें। जब आपकी सांस अंदर जा रही है तो ओ, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो माँ शब्द का उच्चारण करें और अपना ध्यान आती जाती सांसों पर लगा दें। धीरे धीरे सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। मन ही मन ओम शब्द का उच्चारण करते रहें। अपना ध्यान आगे चक्र पर ले जाएं, माथे पे जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान करें।
सूर्य के प्रकाश को महसूस करें। मन की आंखों से सूर्य भगवान के दर्शन करें। ध्यान से वापस आने के लिए एक बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ सभी लोग एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। उस पर शांत बैठे। धीरे धीरे दोनों हाथों से घर्षण करें और आई हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पे लगाएं। शरीर के सारे अंगों में लगाएं। अपने इष्ट देव का नमन करें। धीरे धीरे मुंह एक साथ हो रही अंगुलियों से आंखों को सहलाएं। आंखें खोलें। ईश्वर का धन्यवाद करें हमें ये सुंदर दिन देने के लिए। हरिओम मैम। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत सुंदर ध्यान साधना और प्राणायाम कराने के लिए। अब हम आगे के निर्देश दिशा निर्देश लेने के लिए सर जी के पास चलते हैं। सर जी आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी इतना अच्छा कराते हैं, किसी प्रकार की कमी छोड़ते ही नहीं है।
तो क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत ही सुंदर, बड़ी सहजता के साथ, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय होली ब्यूटी जी और अंत में आदरणीय गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी, बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा, कोई कमी नहीं, सब कुछ बहुत परफेक्ट। और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक दिन आप अच्छी संख्या में आजकल जुड़ रहे हैं, तो आपका रुझान देख करके बहुत खुशी हो रही है और हमको भी एक बल मिलता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में हम सभी मिलकर के लगे हुए हैं, वो सही दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपके इस प्यार को देख करके कि आप प्रत्येक दिन योग साधना के साथ जुड़ते हैं और समय से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई शुरू में 5 ही हैं, फिर उसके बाद ना, स्टार्टिंग में ही काफी सारे लोग 5, 25, 30 तक ही बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो आपके इस प्रेम के लिए नमस्कार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार से जुड़ते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अतुला जी। आज की सुंदर साधना का इसमें शवासन बहुत अच्छी तरह से कराया गया था। सभी साथियों ने भरपूर आनंद किया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।